ये है रिटायर्ड कर्नल राजेश उपाध्याय। एक समय वो था जब कर्नल साहब गरजते थे तो दुश्मनों की टांगे कांपने लगती थी। लेकिन एक समय आज का है जब कर्नल साहब को जान से मारने की धमकी मिल रही है। आलम यह है कि कर्नल साहब आज इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या इसी दिन के लिए देश की सेवा की थी कि रिटायरमेंट के बाद कोई भी 2 टके का इंसान घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दे जाए। कर्नल साहब की बेटी हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कर्नल और उनकी पत्नी लखनऊ में अकेले रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद हर शख्स की तरह कर्नल उपाध्याय ने भी एक घर का सपना देखा था। सोचा था कि जिंदगी की आखिरी सांसें अपने घर में सुकून से बीते। लेकिन कर्नल साहब को क्या पता था कि इस धोखेबाजों की दुनिया में किसी पर विश्वास करना उन्हें इतना महंगा पड़ जाएगा। कोविड काल के बाद पिछले साल 2022 में कर्नल उपाध्याय ने कमलेश कुमार नाम के शख्स से लखनऊ के वृंदावन सेक्टर 5 इलाके में एक घर खरीदा। बाकायदा पेपर की सर्चिंग करवाई, प्रॉपर्टी का नाम ट्रांसफर करवाया और घर का लगातार टैक्स भी भरते आ रहे हैं। लेकिन आरोप है कि कमलेश ने फर्जी कागजात बनवा के वो जमीन किसी और को भी बेचनी चाहिए और लाव लश्कर लेकर कर्नल साहब के घर पहुंच गया और उन्हें घर खाली करने को कहा। इतना ही नहीं, कर्नल उपाध्याय ने जब इसका विरोध किया तो उन्हें और उनकी पत्नी को जान से मारने की धमकी भी देने लगा। कर्नल साहब ने इस बात की जानकारी अपने वकील और पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने उन्हें हर संभव मदद देने की बात कही है। लेकिन अकेले रहने वाले कर्नल उपाध्याय को इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं कमलेश उन्हें या उनकी पत्नी को अकेले पाकर कोई बड़ी घटना को अंजाम न दे दे। लखनऊ के वृंदावन से एक रिटायर्ड कर्नल ऑफिसर की जो घर पे एक अन्य रजिस्ट्री का मामला सामने आया है, जिसमें फ्रॉड करते हुए, धोखाधड़ी करते हुए उन्हीं की प्रॉपर्टी पर जो है एक अन्य रजिस्ट्री कर दी गई। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल रमेश उपाध्याय जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पूरा वृत्तांत क्या था, किस तरीके से जो धोखाधड़ी की गई। सर ये बताइए, जो धोखाधड़ी आपके प्लॉट पे जहाँ आप रह रहे हैं की गई, ये आखिर आपको कैसे पता चली, क्यों जो है दूसरी रजिस्ट्री कर दी गई इसी आप ही के प्लॉट पर? जी, हमने एक मिस्टर कमलेश कुमार से ये मकान जो है वृंदावन सेक्टर 5C में 5C 94 ये जो मकान है खरीदा था 15 जून 22 में 2022 में। जी हाँ, 2022 में। और उसके बाद जो है हमने इसका म्यूटेशन नगर निगम के अंदर इसका सारी कार्रवाई कर ली, बिजली अपने नाम करवा ली, मतलब मेरी पत्नी के नाम पर, और हम इसका हाउस टैक्स भर रहे हैं, पानी बिजली सब कुछ कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमारा इस पर कब्जा था, हम इसके अंदर रह रहे थे। और इसके बाद एक दिन ये कमलेश कुमार आए और इन्होंने धमकी वगैरह देना शुरू किया कि आप इसे खाली कर दीजिए। और हमने उसके बाद जो है PCR वैन को 112 नंबर फ़ोन करके बुलाया और उन लोगों ने उनको जो है वो फिर उसके बाद वो हट गए। उसके 2-3 दिन के बाद 18 तारीख को, इसी महीने 18 तारीख को, मतलब प्रीवियस मंथ, इनके पिताजी, इनके 2 दामाद, उनकी बेटियां और आए और वो जबरन जो है घुसने की कोशिश किए और गाली गलौज वगैरह करने लगे। फिर हमने जो है PCR वैन की मदद ली। पुलिस ने बड़ी, मतलब दिन का वाकया है जब लोग दिन के समय तकरीबन 12 बजे, 2-2:30 बजे के आसपास जो है, फिर उसके बाद तुरंत PCR वैन आ गई और एक चौकी है यहाँ अपने तेली बाग के अंदर, उसके जो है दरोगा जी पहुंच गए और वो उन्होंने स्थिति को काबू किया और सबको लेके जो है PGI थाने में गए। वहाँ PGI थाने में मिस्टर कृपा शंकर, जो कमलेश कुमार के पिता हैं, उन्होंने एक कोई मुकदमा दिखाया कि हमने जो है इसके ऊपर स्थाई कुछ रोक निषेधाज्ञा के लिए अप्लाई कर रखा है और इसमें विवाद है। उन्होंने बोला अगर कोई वैकेशन ऑर्डर होता तो हम इस पे एक्शन, यही पुलिस जाके इनसे घर खाली करवाएगी। और तब पता चला कि कोई मुकदमा है, क्या है। तो जब नहीं प्रॉपर्टी खरीद रहे थे तो आपको ये नहीं मालूम था कि ये निषेध वाला मुकदमा डाल रखा है इन लोगों ने? नहीं, ये तो बाद में हुआ ना। हमने तो प्रॉपर्टी जून में खरीदी थी, ये मुकदमा इन्होंने अप्रैल में के महीने में इस साल किया है, इस 2023 में। तो जब हमने उसकी कॉपी निकलवाई कोर्ट से तो पता लगा कि ये जो प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी को उन्होंने किसी एक राज नारायण राय जी को भी 20 दिसंबर 2022 में बेच दी है। और ये निषेधाज्ञा वो दोनों
लोगों के ऊपर चाहते थे। तो राजनारायण जी जो है वो क्या ये लखनऊ के रहने वाले हैं कि नहीं, ये कहीं डिस्ट्रिक्ट के बाहर? इसमें जो एड्रेस लिखा हुआ है ये मऊ का लिखा हुआ है। कोई मऊ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई गांव है उसके। तो आपसे बात हुई राजनारायण उपाध्याय जी? नहीं, उन्होंने ना, हम उन्हें ना पहचानते हैं, ना उनको देखा है, ना वो कभी कब्जा मांगने ही आए। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने जब ये मकान ख़रीदा था उस जून में, उस समय ये मकान हमने 1,70,00,000 रुपए में ख़रीदा था, और जबकि उनकी जो रजिस्ट्री है वो सिर्फ 70 लाख रुपए में राजनारायण जी की 6 महीने बाद हो रखी है। अच्छा, आप जब आपके लेने के ठीक 6 महीने बाद? ठीक तकरीबन 6 महीने बाद हमारा, हाँ तकरीबन 6 महीने बाद हमारा 15 जून 22 का है, उनका 20 दिसंबर 22 का है रजिस्ट्री। जी। अगर जब ये बुरा वाक्य हो रहा था फिर आपने क्या मतलब सोचा कि पहले तो आप जब जैसे ही हमें पता लगा इसके बारे में, तो और साथ में ये भी पता लगा कि इसके ऊपर जो सिविल कोर्ट ने अमीन की कार्रवाई के लिए ऑर्डर दे रखा है, और ये इसी के अंदर लिखा हुआ था, तो हमने अपने वकील साहब को भेजा पता करने के लिए, और उन्होंने बताया कि अमीन, और एक दिन अमीन पहुंच ही गए, उसी दिन पहुंच गए, इसके पहले कि हम लोग रिएक्ट कर पाते। उन लोगों ने भी देखा अच्छे से, हम लोग यहाँ पर थे, उनके भी वकील आए, हमने अपने वकील को बुला लिया, हम फिर उसके बाद सीधा जो है पुलिस में गए बताने के लिए। वो पुलिस में तो एज इट इज़ उन लोगों को खबर थी अपने पीजीआई थाने में। फिर हमने जो है अपने डीसीपी पुलिस महकमे से आपको मदद मिल रही है? जी, पुलिस महकमे से हमें पूरी मदद मिल रही है। अगर पुलिस महकमा इवन जब वो गश्त पे आते हैं तब भी चेक करके जाते हैं कि आप लोग सुरक्षित हैं, कोई बात तो नहीं है। उन्होंने एश्योर कर रखा है कि जैसे ही कोई आता है, कोई बात होती है, आप तुरंत हमें फ़ोन कीजिए। तो जो फ्रॉड किए, जिन लोगों ने फ्रॉड किया, वो लोग अभी पकड़ाए हैं कि अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं? नहीं, उन्हें उनका नंबर स्विच ऑफ पुलिस बताती है चल रहा है। वो काफ़ी कोशिश किया उन लोगों ने उनको पकड़ने के लिए, लेकिन अभी कोई गिरफ्त नहीं हुआ है। जी। अच्छा, आप देश की सेवा किए, कर्नल रहे, फिर आप सिविलियन एरिया में आए, और फिर रिटायर के बाद जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो कितना दिल को झकझोर देता है इस तरीके की घटनाएं? नहीं, इस प्रकार की चीज़ें तो हम लोगों ने कभी देखी नहीं थी। इनफैक्ट उस समय तक, जब तक हमने ये लोग कब्जा करने नहीं आए, हमें ये भी नहीं मालूम था कि इस प्रकार का षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचा जा रहा है। तो जब हम जाके डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब को जब हम लोगों ने अपना पूरा बात बताया, उन्होंने बहुत ही सिंपैथेटिक व्यू लिया, और जो जरूरी ऑर्डर थे उन्होंने तुरंत पास किए। अच्छा, आपको धमकियां भी मिली मारने की, जान से मारने की, परिवार वालों को? जी, वो तो हम ही दोनों थे, मैं और मेरी पत्नी। आप दोनों लोग रहते हैं? हाँ, हम ही दोनों रहते हैं। बच्ची तो हमारी बाहर हैदराबाद में जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो ये लोग जब भी आते हैं यही धमकी देते हैं कि तुम्हें मार के फिकवा देंगे, जो पता भी नहीं चलेगा, इस तरीके का। तो जब भी ऐसा हुआ, हम लोग तुरंत जो है खबर की, और पुलिस ने भी उस पर जो है वो लोग आए। और कितना आप डर लगता है जब बाहर निकलते, क्योंकि अभी तो गिरफ्त में है नहीं, उनका फ़ोन ऑफ है, तो स्वाभाविक है डर तो लगेगा ही, क्योंकि हम ही दोनों हैं, सब्जी लेने भी जाना है और बाज़ार से भी सामान वगैरह तो लाना ही है। लेकिन हम लोग काफ़ी चौकन्ने और चैतन्य रहते हैं। पुलिस ने बताया था सीसीटीवी पूरा आगे पीछे लगवा दीजिए, तो लगा दिया है। हमारी सारी एंट्रीज जितनी है घर की वो कवर्ड हैं उसको। अगर पुलिस महकमे से कुछ बात हो रही है आपकी, आप मतलब जा रहे हैं वहाँ, मिल रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं कि कहाँ तक उनका जो है इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचा, वो लोग क्या पकड़ में आ जाएंगे? हाँ, नहीं, क्या कुछ कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम उन्हें पकड़ेंगे और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो पकड़ेंगे, और उन्होंने फ्रॉड किया है आपके साथ, वो दे विल बी टेकन टू टास्क। आपके अलावा और भी क्या अन्य लोग हैं जिनके साथ इन लोगों ने फ्रॉड किया है? जी हाँ, हमारे इसी गली के में थोड़ी दूर पर जो है 2 मकान छोड़कर, उनसे भी उसने 10 लाख रुपए लिए हुए हैं, और उनको चेक दिए थे उसने, मिस्टर कमलेश कुमार ने। वो सारे चेक बाउंस हो गए हैं। पूरी डिटेल्स तो उनसे मिल के पता की जा सकती। उनका नाम मिस्टर दीपक सिंह है, सिर्फ 2 घर छोड़ के रहते हैं। एक मिस्टर शुभम त्यागी भी हैं, उनकी तो FIR भी लॉन्च हुई है। और
उनसे उनका भी कोई 10 लाख रुपए के आसपास का ही कोई मामला है। और उनको भी उनको तो उनके पिताजी ने भी शायद धमकी दी, जैसे हमारे को हर जगह उनके पिताजी भी आके इस प्रकार की धमकी देते हैं। अच्छा, योगी गवर्नमेंट में जो जितने भी लैंड माफिया हैं, चाहे वो मुख्तार रहे हों या फिर अतीक अहमद रहे, कहीं ना कहीं कार्रवाई योगी सरकार जो कर रही है, तो क्या लगता है जो इस तरीके के जो लैंड माफिया हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं या पीछे रह के करते हैं, तो उनके खिलाफ कुछ एक्शन होना चाहिए, कड़ा एक्शन होना चाहिए? जी हाँ, और मेरे ख्याल से तो काफ़ी अच्छा एक्शन हो रहा है। एक्शन हो रहा है। जी हाँ, क्योंकि हमें भी तो जैसे ही पता लगा उसके तुरंत ही प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी हमें पूरा रिलीफ देने की। जी तो ये थे रिटायर्ड कर्नल, जिनका कहना है कि FIR दर्ज कर ली गई है, आगे की जो है कार्रवाई चल रही है। आने वाले दिनों में पुलिस ने आश्वासन दिया है जो फ्रॉड किए हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाला जाएगा। लखनऊ से सत्यम मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।